हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पे हम जो डेली बेस पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री हो चाहे मेंस हो। यहाँ से आपके मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं। जितना भी कंटेंट तैयार करता हूँ मैं आपके एग्जाम को सिलेबस को देखते हुए तैयार करता हूँ, ठीक है जी। तो सभी एग्जाम के लिए हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला शिक्षाकर्मी भर्ती हो, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है किस जो है प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और तटीय मैदान, या आपका जो है उत्तरी पर्वत। तो इसका जी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है ये आपके जो प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्थापना कब किया गया था? तो 1 नवंबर सन 2000 को जो है स्थापना किया गया था। ये जो है पूरे भारत का जो है देखेंगे तो कौन से क्रम का राज्य है? तो 26वां क्रम का राज्य है। लगभग 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 1997 से 2002 के बीच ये जो है निर्माण किया गया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस क्रम का जो है आपका जो है राज्य है? तो पांचवा, चौथा, तीसरा या दूसरा? तो इसका जो है तो वन क्षेत्र के दृष्टि से देखें छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य भारत के जो है थर्ड क्रम का जो है स्टेट है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जसपुर सामरीपाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, या आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, या दनकारण्यक पठार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ ये जो अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ जो पूर्णतः जो है एक जो भू अवस्थित राज्य है, जिसकी सीमा न तो किसी समुद्र से ना ही किसी देश से सीमा को यहाँ पे स्पर्श करते हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। 192 वर्ग किलोमीटर है हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, 1.35, ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग भारत के क्षेत्रफल के अनुसार देखें 4.11% इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महानदी के मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो महानदी के मैदान जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है जी? उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो महानदी का मैदान जो है ये आपका जो है मध्य छत्तीसगढ़ में आपका फैला हुआ है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना। और जो महानदी के बारे में कई बार बताया जो मैदानी क्षेत्रों में इसका जो फ्लो होता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है जी? धमतरी, रायपुर, रायगढ़, या सरगुजा में? तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है आपका रायगढ़ में स्थित है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। तो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ में आती है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और लगभग 278 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। आपको जो ये क्वेश्चन आपको जो है CGPSC में आया हुआ है ARO पेपर में। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरा लाटा चोटी जो है किस पार्ट में स्थित है? गौरा लाटा जो चोटी है किस पार्ट में स्थित है? सामरी पार्ट, मैन पार्ट, जसपुर पार्ट, या जारंग पार्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सामरी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सामरी पार्ट कौन से जिला में आती है? तो ये जो है बलरामपुर जिला में आती है, ठीक है जी, सामरी पार्ट। और यहाँ पे जो है सामरी पार्ट में जो है आपका जो कौन सा चोटी? गौरा लाटा चोटी। ये जो है इसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरा लाटा चोटी है। सामरी पाट बलरामपुर के अंतर्गत आती है। इसकी आकृति सीढ़ी नुमा है। तो यहाँ पे जो गौरा लाटा जो चोटी है ये सामरी पाट के अंतर्गत आती है। तो अगर यहाँ पे जो है ये आपका जो है सामरी पाट जो है बलरामपुर जिले के अंतर्गत आती है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से लगाइए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। मैन पार्ट जो है सरगुजा के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है जी। इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 1152 मीटर इसकी ऊंचाई है। मान नदी का उद्गम जो स्थल सरगुजा है, ठीक है। लगभग 1962 में जो है 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे बसाई गई, ठीक है। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट वगैरह सभी, मछली पॉइंट, हिल स्टेशन वगैरह ये यहाँ पे जो है
ये जो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है जी। बड़ी अच्छी जगह है और सफ़ेद मूसली वगैरह खेती की यहाँ पे जो है की जाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तेंदू, सागौन, साल या आपका बीजा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साल जी, ठीक है। साल को जो है हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम सरई के नाम से, ठीक है, जानते हैं। साल वन जो है पतझड़ वन है, ठीक है। और साल जो वृक्ष है ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है एक साल जो वन एक पतझड़ वन है, और जो बस्तर है, बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। आपके सीजीपीएससी में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और ये केस काल जो घाटी है कोंडागांव में जाएंगे, ये यहाँ पे जो अच्छे किस्म के साल वन जो यहाँ पे जो है पाए जाते हैं मैकल श्रेणी के अंतर्गत। तो इसको याद रखिए। बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, इन जिलों में इसका जो है विस्तार है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2001 से लेकर 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 43.3%, 12.6%, 22.59% या 4.33%? तो छत्तीसगढ़ में 2001 से लेकर 2011 के मध्य यहाँ पे 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? ये जो है जनगणना का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 22.59%, ठीक है। तो ये डेट को मतलब जो डाटा को याद रखिएगा। तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 22.59% रहा था, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना है? ठीक है जी। 2011 का जो जनगणना के अनुसार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात जो है कितना है? तो ये आपका जो है 991 हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है। तो ये जनगणना से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो लिंगानुपात जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है जी। तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे अनुपात में महिलाओं की संख्या को यहाँ पे जो है लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है जी। तो 2011 की जनगणना अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 991 है, ठीक है जी। और 2011 के जनगणना के अनुसार ये आपके 2011 के अनुसार 991 है। अगर वहीं पूछूँ मैं 2001 के अनुसार जनगणना कितनी है तो 989, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ में लगभग समस्त जिलों का लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से यहाँ पे अधिक है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। 18 जिलों के अनुसार देखें तो बस्तर में सबसे ज़्यादा है, कोरिया में सबसे कम है। अगर 27 जिलों के अनुसार देखें तो कोंडागांव में ज़्यादा है, रायपुर में कम है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश की किस दिशा में स्थित है? पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व है या दक्षिण दिशा? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के जो है कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व में आपका स्थित है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जो है कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र, बस्तर के पठार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के जो मैदान है जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है सबसे कम वर्षा यहाँ पे प्राप्त करती है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ राज्य के जो है जिले हैं बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर या कोरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलरामपुर जिला, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से जो लगे छत्तीसगढ़ का राज्य कौन सा जिला है? तो ये आपका बलरामपुर जिला है, ठीक है जी। तो इसको आपको जो है मैप जी आपके छत्तीसगढ़ का आपका पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं को कहलाती है? चिमुक, सराको, चक्रवात या लू? तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी के दिनों में जिसको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं तो चलने वाली हवाएं को क्या बोलते हैं? तो इसको जो है लू बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपका एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांड और महानदी के संगम पर, ठीक है जी, मांड और आपका जो है मांड और महानदी के संगम पे कौन सा जो है धार्मिक स्थल है? डिडनेश्वरी देवी, अंगार मोती, चंद्रहासिनी देवी या आपका महामाया देवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो तो यहाँ पे एक नदी छूट गई, ठीक है जी। तो आपका जो चंद्रपुर जो है एक धार्मिक जगह पर्यटन स्थल है जी, ठीक है, जानकी चांपा के अंतर्गत आती है। तो महानदी
मांड नदी और लात नदी, ठीक है। यहाँ पे लात नदी छूट गए, तो मांड नदी और महानदी और लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है? चंद्रवासिनी जो है, चंद्रहासिनी देवी सुने होंगे, जो चंद्रपुर गए होंगे तो वहाँ पे इन तीनों नदियों के संगम पे आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात, अमृत धारा जलप्रपात जो है किस नदी पे स्थित है जी? मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या हसदो नदी? हसदो को ही हसदेव नदी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हसदेव नदी भी आप देख सकते हैं। तो अमृत धारा जलप्रपात जो है हसदेव नदी पे स्थित है, ठीक है जी। तो अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी बना हुआ है, इसी के निकट जो है तापसी बाबा का जो है आश्रम है, और यहाँ पे जो है अकुरी नाला जलप्रपात भी है, जो कोई और कोरिया जिला का जो है एयर कंडीशनर कहा जाता है, ठीक है। गावर घाट हसदेव नदी भी बना हुआ है, रामदा या रामदा ये आपके बनास नदी पे आपका जो है बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसका जो है हसदो या हसदेव नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ा तालाब, बूढ़ा तालाब कहाँ है जी? दुर्ग, रायपुर या रतनपुर या जगदलपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बूढ़ा तालाब जो है ये आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बना हुआ है। इसको और अच्छी तरीके से सजावट किया गया है, तो आप जो है घूम के आ भी सकते हैं, अच्छी जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह के चट्टानें पाई जाती हैं? कडप्पा शैल समूह के, गोंडवाना शैल समूह के, धारवाड़ शैल समूह के या विंध्याचल शैल समूह के? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो बीजापुर जो है धारवाड़ शैल समूह के जो है अंतर्गत ये चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है जी। तो धारवाड़ क्रम के जो शैल जो चट्टान में जो है लवण की भी प्राप्ति होती है, ठीक है जी। तो उस क्षेत्र में आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटाशंकर, जटाशंकर जो है किस नदी की सहायक नदी है? मान नदी, रिहंद नदी, महानदी या हसदो नदी? तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, हसदो नदी, ठीक है। तो जटाशंकर जो है हसदेव नदी की सहायक नदी है। और हसदेव नदी की बात करूं, ये जो है कोरिया सोनहर तहसील जो है देवगढ़ कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ऑरिजिन होता है, ठीक है जी। और विसर्जन जो है महानदी में हो जाती है। 176 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा जिलों में इसका फ्लो होता है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। और कोरबा के साथ चांपा में ये जो सभी यहाँ पे जो प्लांट वगैरह यहाँ से जो है पानी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है हसदेव बांगो परियोजना बना हुआ है। नीनी रे, तो सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हसदेव घाटी कोयला खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित में, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी जो राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है? साल, सागौन, खैर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साल, सागौन और जो खैर वृक्ष है ये सभी जो है मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले जो है इम्पोर्टेंट वृक्ष हैं, ठीक है जी। ये जो है वृक्ष की जो प्रजातियों में से सभी जो वृक्ष है राष्ट्रीय की सूची में इसको जो है शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ से जितने भी 2-3 ऑप्शन हैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, फिक्स रहता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जीव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था? 1972 में, 1981 में, 1982 में या 1992 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 में, ठीक है। 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1982 में जो है इसको जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है रिजर्व जो है जीवमंडल रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया था, ठीक है जी। और ये जो है कहाँ पे स्थित है? बस्तर में स्थित है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो पहाड़ी मैना है, उड़न की लहरी जैसे प्रमुख जीव पाई जाती है। ये हमारा राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है जी। और कांगेर घाटी के बीचों बीच जो है कांगेर नदी बहती है, इसी के कारण इसका नाम जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। कांगेर घाटी में जाएंगे तो कुटुम्बसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली भी पाई जाती है, जिस मछली का नाम यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, शंकराई है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे इसी उद्यान में दरह जो नामक जो स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको जो है घोषित किया है। ये जो वर्तमान में लागू नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसी के नाम पे जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है, ठीक है जी।
तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, तो उससे बढ़िया जुड़ के जो है जुड़ के करंट अफेयर्स आप जो पढ़ सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। वर्तमान आपके बीच जो है खबरें आपको जो है उठ के आती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।